नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट का 100 प्रश्नों का विश्लेषण। ये आपको ज़रूरत है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और स्पीड मत बनाइए, वैसे ही स्पीड बना के आपका 40-45 मिनट में ख़त्म कर दिया जा रहा है 100 प्रश्न। निवेदन है आपसे कि आप जो मैथ के क्वेश्चन हैं, जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, जो हिंदी के हैं, जो रीजनिंग के हैं, उसको क्या करिए, सॉल्व करके तभी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तब तक वीडियो को पुश कर दीजिए, पूरा सॉल्व करिए। 100 में बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आप पूरे प्रश्नों को बिना स्किप किए देखिए और विश्लेषण सुनिए और उसके बाद मैथ के जो क्वेश्चन है उसको लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका आरेख से संबंधित है, कुछ भी है तो उसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लगा के फिर आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। उम्मीद है ये बातें हमारी आप समझ रहे होंगे। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? वो बताएंगे जापान ने, कि चीन ने, कि भारत ने, कि पाकिस्तान ने। तो बताएंगे कौन सा विकल्प एक का सही हो जाएगा आपका? तो एक का सी सही हो जाएगा, भारत ने। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो बताएंगे मदुरई से, बी ताम्रलिप्ति से, सी तोंडी से, डी आपका अरिकमेडू से। तो दो का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी अरिकमेडू से। अगला देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए मोहम्मद हुसैन को, बी मोहम्मद खान को, सी अब्दुस समद को, डी मीर सैयद अली को। तो तीन का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए मोहम्मद हुसैन को। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? बताएंगे ए भारी उद्योग का अभाव था, बी विदेशी पूंजी की कमी थी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, डी आपका धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता। तो चार का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए भारी उद्योग का अभाव। अगला देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण में उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थे? राष्ट्रकूट, बी चोल, सी विजयनगर, डी आपका बहमनी। तो पांच का विकल्प ए सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ए अरविंद घोष ने, बी कृष्ण कुमार मिश्र ने, सी मोतीलाल घोष ने, डी आपका सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो छः का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी मोतीलाल घोष ने। अगला देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए श्रीनिवास शास्त्री ने, बी राजगोपालाचारी ने, सी चिदम्बरम पिल्लई ने, डी चिंतामणि ने। तो सात का विकल्प सी सही हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई ने। अगला देखते हैं, कुछ प्रश्न संख्या 8 है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिएगा। तो बताएंगे सूची 1 इधर है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो संथाल विद्रोह 1855, चंपारण विद्रोह 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, बिचौली आंदोलन 1921। एक तरफ राजकुमार शुक्ल हैं, मोहनलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, कान्हू। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 8वें का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 8वें का आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कि संथाल विद्रोह जो है कान्हू इसके नेता थे, और क्या है, चंपारण का राजकुमार शुक्ल थे, खेड़ा का हो जाएगा मोहनलाल पांड्या, और बिजौलिया का हो जाएगा बी से बिजौलिया, बी से विजय सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूना सार्वजनिक सभा के गठन से संबंधित नहीं है? बताएंगे ए राणा डे, बी गणेश वासुदेव जोशी, सी SH चिपुरुलकर, डी आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे? MG राणा डे, बी फिरोज शाह मेहता, सी आगरकर, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएंगे 10वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 10वें का विकल्प आपका सही होगा, बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। कौन सा? फिरोज शाह मेहता। अगला देखते हैं 11,
बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे सिंचाई का, जल निकास का, नौका गमन का, मत्स्य पालन का। तो 11वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, नौका गमन का। अगला देखते हैं, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए असम, बी गुजरात, सी अपतटीय मुंबई हाई, डी आपका तटीय तमिलनाडु। तो 12वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी अपतटीय मुंबई हाई। अगला देखते हैं, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति किया जाता है? चाय की, बी कॉफी की, सी चावल की, डी आपका सरसों का। तो 13 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, चावल का। अगला देखते हैं, भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? कहाँ का? कुल्लू का, श्रीनगर का, लेह का कि शिमला का। तो 14 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी लेह का। अगला देखते हैं, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी प्रधान देशांतर पर, डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला देखते हैं, 16 राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, बी ग्राम विकास परियोजनाओं की क्रियान्वयन से, सी आपका विकास परियोजनाओं के निर्माण से, डी आपका केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो 16 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का क्या कारण है? कृषकों की निर्धनता, बी कृषकों की अज्ञानता, सी अपर्याप्त या अनियमित जलापूर्ति, डी इनमें से सभी। तो 17 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 17 का डी इनमें से सभी। अगला देखते हैं, 18 नंबर का, भुगतान संतुलन में निहित होता है? दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार, सी ऋण, डी उपरोक्त सभी। तो 18 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? ए वृद्धि, बी कमी, सी कोई प्रभाव नहीं, डी कोई अन्य नहीं। तो बताएंगे 19 का ए सही हो जाएगा, वृद्धि। अगला देखते हैं, 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी? 1991 में, बी 2000 में, सी 2005 में, डी 2006 में। तो 20 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 2000 में। अगला देखते हैं, 21 संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वें संविधान संशोधन ने, बी 35वें संविधान संशोधन ने, सी 38वें संविधान संशोधन ने, और डी आपका 46वें संविधान संशोधन ने। 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन ने। अगला देखते हैं, नए राज्य के गठन कर्व आउट की शक्ति निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए संसद में। अगला देखते हैं, 23 भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ए 27 जनवरी 1950 को, बी 28 जनवरी 1950 को, सी 29 जनवरी 1950 को, और डी 30 जनवरी 1950 को। तो बताएंगे 23 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी 28 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है? कलेक्टर राजस्व संग्राहक, बी जिलाधिकारी के रूप में, सी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, डी इनमें से सभी। तो 24 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, भी राज्य सरकार द्वारा, सी जिला न्यायाधीश द्वारा, डी चुनाव आयोग द्वारा। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। अगला देखेंगे, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? ALU-CU रजिस्टर, बी ALU-CU-RAM, सी आपका RAM-CU-ROM, डी आपका CU रजिस्टर RAM। तो 26 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ALU-CU रजिस्टर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? ए बल, बी चाल, सी ऊर्जा, डी तापमान। तो 27 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बल। अगला देखते हैं, 28 अदिश राशि कौन है? तो ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी आपका उपरोक्त सभी। तो 28 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए ऊर्जा। अगला देखते हैं, 29
सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हार्टिकल्चर, डी ओलरीकल्चर। तो 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 29 का डी सही हो जाएगा, ओलरीकल्चर। अगला देखते हैं, लिथोट्रिप्सी क्या है? पत्थरों पर लिखने की कला है, बी गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना है, किसी कार्बन विधि से पत्थरों की ज्ञात करना है, डी गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना है। तो बताएंगे 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाती है। अगला देखना 31 नंबर का प्रश्न है, 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है, ए 6, बी 5, सी 3, डी आपका 2। तो 31 का आपका हो जाएगा प्रश्न ए सही हो जाएगा 6। अगला देखते हैं 32, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए? 25% की, बी 30% की, सी 35% की, डी 75% की। तो 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 25% की। अगला देखेंगे 0.√0.121 का मान क्या होगा? 0.11, 1.1, 0.011, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 1.1। 34 का देखिएगा, इसका मान बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो 34 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी x²। अगला देखते हैं 35, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है। संख्याएं बताइए, 20, 10, 15, बी 4, 2, 1, सी 36, 18, 9, डी आपका 16, 8, 4। तो 35 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बताएंगे 35 का बी 4, 2, 1। अगला देखना 36 नंबर का प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना लोकोक्ति का अर्थ है, ए लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखा लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। तो लालच बताना, इसमें 36 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए लालच देकर उल्लू बनाना। अगला देखेंगे 37 नंबर का, निम्न में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, बताएंगे रजनीश, बी महोत्सव, सी यतीन्द्र, डी शोधार्थी। तो 37 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, महोत्सव। अगला देखते हैं 38 का, शुद्ध वाक्य का चयन करें, ए बैल और बकरी घास चरती हैं, बी बैल और बकरी घास चरते हैं, सी बैल और बकरी घास चरता है, डी बैल और बकरी घास चरती हैं। तो 38 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला देखना 39 नंबर का, निम्न में पुल्लिंग शब्द क्या है? बताएंगे आय, बी व्यय, सी नहर, डी लहर। तो 39 का आपका बी सही हो जाएगा, व्यय। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? निराला का है, बी प्रसाद का है, सी पंत का है, कि डी महादेवी वर्मा का है? तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं, ये पैसेज है, डायरेक्शन 41 से 43 तक बताना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव एंड मार्क इन द आंसर शीट। इन द पास्ट मंथ्स रोस्ट एनिमी वाज नेचर, ही लिव्ड अंडर द कंटिन्यूअल थ्रेट ऑफ फेमाइन एंड pestilence, a wet summer cold bring death to whole nation, and every winter was a men's mountains stood like a barrier between people and people. A sea was less a highway than an impossible division. Today nature, though still an enemy, is an enemy almost completely conquered. Modern agriculture assures us of an ample food supply. Modern transportation has made the resource of the entire planet accessible to all its inhabitants. Modern medicine and sanitation allow dense population to cover the ground without risk of pestilence. True, we are still at the mercy of the more violent nature conversation against earthquake, flood and hurricane. Man has yet devised no adequate protection. At most times nature is no longer formidable, she has been subdued. बताएंगे व्हाट वाज द रोस्ट एनिमी ऑफ मैन इन द पास्ट। तो बताएंगे नेचर, माउंटेन्स, एग्रीकल्चर और क्या होगा?
फेमाइन। तो बताएंगे 41 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए नेचर। अगला बताएंगे कि मॉडर्न मेडिसिन हैज हेल्प्ड मैन, क्या सहायता करती है मॉडर्न मेडिसिन? तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही होगा। अगला देखते हैं 43, इन एक्सीडेंट टाइम मैन हैड एन अप्रेहेंशंस ऑफ, बताएंगे एपिडेमिक, ड्रॉट्स, फ्लूड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो 43 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 43 का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। बी शुड डॉट द रूल्स। ए कोप विथ, बी कंप्ली विथ, सी कंडक्ट टू, डी आपका स्लाइड विथ। तो 44 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 44 का बी सही हो जाएगा, कंप्ली विथ। अगला देखेंगे चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्या है? रिकैप्चुलेशन। तो बताएंगे विड्रॉल, रिकॉल, इंट्रोडक्शन, कैप्चर। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे 45 का आपका बी सही हो जाएगा, रिकॉल। अगला देखते हैं, क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियां का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए। 2, नहीं, ऐसा परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है। तीसरा है, हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। केवल एक ठोस है, बी केवल 1 और 2 ठोस है, सी केवल 2 और 3 ठोस है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, यदि कैब को 6 के रूप में और बीईडी बेड को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो हाइड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? 16, बी 32, 46, डी 52। तो 47 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी 32। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क संगत रूप से निकलता है। कथन है कोई भी कौवा, कथन क्या है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु हैं। निष्कर्ष कुछ जंतु कौवे हैं, इसे बताना है कुछ जंतु पक्षी है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक निकलता है, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। सी इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। डी आपका केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है। तो बताएंगे आपका 39 का कौन सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही होगा, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। अगला देखेंगे, सॉरी 39 नहीं, ये है 48 का। बताएंगे कौन सा विकल्प सही है? 48 का आपका ए सही होगा, ए सही। निष्कर्ष 2 और 1 या 3 में से कोई एक निकलता है। अगला देखते हैं 49 का, डी सी का पुत्र और ई का भाई है और ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन और ए की आंटी है, बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध बताएं? बहन का, बी भाभी का, सी चचेरा भाई का, डी बुआ का। तो 49 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी भाभी का। अगला देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ए आर क्यू एस टी, बी सी डी। 50 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 51, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? ए पोमंगल बंधल, सी नटखट, सी कारखानी सांचीवारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी कारखानी सांची बारी। अगला देखते हैं 52, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ? तो बताएंगे गुजरात को, भी राजस्थान को, सी हरियाणा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हरियाणा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? नागालैंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में। तो 53 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 53 का आपका डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी आपका हिमाचल प्रदेश। तो 54 का
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 54 का डी हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? मिजोरम को, असम को, पश्चिमी बंगाल को, डी उड़ीसा को। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 55 का बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो बताएंगे मिजोरम, बी असम, सी आपका गुजरात, डी आपका उड़ीसा। तो बताएंगे 56 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बताएंगे कि 56 का आपका बी सही हो जाएगा, असम। अगला देखते हैं, असम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है। 57, विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 250 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? ए 40, बी 30, सी 50, डी आपका 20। तो 57 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी 30 शहरों में, बी आपका 30 शहरों में। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी मानस टाइगर रिजर्व, सी पन्ना टाइगर रिजर्व, डी आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं, 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा? PS, इसमें 4 ऑप्शन है, 59 का बताइएगा। सी सही हो जाएगा, PSLV C49। अगला देखते हैं, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ए हैदराबाद एयरपोर्ट, बी कोलकाता एयरपोर्ट, सी IGI दिल्ली एयरपोर्ट, डी आपका पुदुचेरी एयरपोर्ट। बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। अगला देखते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों को स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? बताएंगे 17, बी 10, सी 8, डी आपका 12। तो 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ए 17 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी 40वें संशोधन द्वारा, सी 39वें संशोधन द्वारा, डी 36वें संशोधन द्वारा। तो 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी 36वें संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं, 63 का देखेंगे, राज्यसभा में गणपूत्र पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? 25, बी 50, सी 75, डी आपका 100। तो 63 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए 25। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, बी 22 मार्च को, सी 5 जून को, डी 11 जुलाई को। तो 64 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 22 मार्च को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी जलवाष्प। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बताएंगे 65 का डी सही हो जाएगा, जलवाष्प। अगला देते हैं, अगला 66 है, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताएंगे ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलाने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। 2, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 270 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। 3 है आपका, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और 4 है आपका, यह संभावना है कि 244 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो 66 का आपका सही हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला देखते हैं, 67 देखेंगे, इनमें से किसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है? तो ए नाफ्टा का, बी नाटो का, सी सार्क का, डी आपका ESA में। तो 67 का कौन सा विकल्प सही होगा? आपका 67 का डी हो जाएगा, ESA। अगला देखते हैं, 68 देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ए उड़ीसी, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी आपका कथकली। तो 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 68 का आपका सी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला देखते हैं, 69 का, दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम कौन है? नई दिल्ली,
बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी बेंगलुरु, डी आपका सियालकोट। तो 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला देखते हैं 70 का, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ए राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, बी राष्ट्रीय अनुसंधान व प्रबंधन अकादमी हैदराबाद और केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान कोचीन, डी आपका केंद्रीय अंतः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। तो 70 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, केंद्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान। 71 से 75 तक के निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न 71 से 75 तक के उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिएगा। तो भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिसमें लोक व्यवहार में आता है तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप से प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से वो संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त है। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य काव्य नहीं कहलाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य ब्रह्मा का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हुए क्रमशः उन्हें सौहार्द के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभा तिसाई धर्म कहा है। बताएंगे 71 संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया वह प्रवृत्ति है लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान भाषा का प्रयोग, बी अलंकृत भाषा का प्रयोग, सी लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग, डी कोमलकांत पदावली का प्रयोग। तो 71 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, अलंकृत भाषा का प्रयोग। अगला देखते हैं शब्दार्थ के शोभा अतिशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य कौन है? विश्वनाथ है कि भामा है कि दंडी है कि बाणभट्ट है? तो 72 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए विश्वनाथ है। अगला देखिएगा काव्य से अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साहित्य सृजन का भी मध्यकाल से, प्राचीन काल से, डी आपका आधुनिक काल से। तो 73 का विकल्प आपका हो जाएगा ए साहित्य सृजन से। अगला देखते हैं संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बताएंगे ऋग्वेद है कि बी सामवेद है कि सी ए और बी दोनों है कि डी कोई नहीं है? तो 74 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 74 का आपका सही हो जाएगा ए ऋग्वेद। अगला देखते हैं 75 का अलंकार विहीन कविता किसके समान होती है? रानी के समान की विधवा के समान की वेश्या के समान की विदुषी के समान? तो 75 का आपका सही हो जाएगा बी विधवा के समान। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में यह उपलब्ध है उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया। विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासतों शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। ये संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है? बताएंगे प्रादेशिक, बी सार्वदेशिक, सी मध्य देशीय, डी क्षेत्रीय। तो 76 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 76 का बी सही हो जाएगा, सार्वदेशिक। अगला देखते हैं 77 सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? संस्कृत का, प्राकृतिक का, ब्रजभाषा का, हिंदी का। तो 77 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला देखते हैं जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? ए प्राकृतिक, बी बंगला, सी अपभ्रंश, डी संस्कृति। तो बताएंगे 78 का
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 78 का आपका सही हो जाएगा बी बंगला। अगला देखते हैं 79, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? ए शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, बी व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, सी उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, डी आपका जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। तो 79 का कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। अगला देखते हैं 80 नंबर का, संस्कृत में सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृत का, कि अपभ्रंश का, आधुनिक भारतीय भाषाओं का, कि डी आपका हिंदी का? तो 80 का कौन सा हो जाएगा? ए प्राकृतिक का। 81 से 85 तक का ये है आपका वृत्त आरेख है, इसको पढ़िएगा और इसी से संबंधित ये जो 81 नंबर का क्वेश्चन है उसको हल करिएगा। कुल खर्च और औसत खर्च किस मद में हुआ है? ईंटे में, बी सीमेंट में, सी इस्पात में, डी मजदूरी में। तो 81 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा, सीमेंट। अगला देखते हैं 82, इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर खर्च का अनुपात कितना है? 2:4:3, की बी 4:2:3, की सी 3:2:4, की डी 4:3:2। तो 82 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 82 का ए सही हो जाएगा, 2:4:3। अगला देखते हैं 83, सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है? 40%, बी 30%, सी 45%, डी आपका 60%। तो 83 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30%। अगला देखते हैं कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ? 3/10 भाग, 5/8 भाग, 1/4 भाग, डी 7/18 भाग। तो 84 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 84 का सी 1/4 भाग। अगला देखते हैं 85, इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितने प्रतिशत है? तो 90%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। तो बताएंगे 85 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 85 का सी सही हो जाएगा, 25%। अगला देखते हैं आयत चित्र में एक कक्षा में 45 छात्रों के अंक को दर्शाया गया इस आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों 86 से 90 तक का उत्तर दीजिएगा। ये है आपका आयत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इन सभी 86 नंबर से 90 नंबर तक इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? 75%, बी 60%, सी 50%, डी आपका 40%। तो 86 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 86 का बी सही हो जाएगा, 60%। अगला देखते हैं कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं? ए 2, बी 10, सी 1, डी आपका 4। तो 87 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 2। अगला देखते हैं 88, कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए? 3, बी 4, सी 5, डी आपका 6। 88 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 3। अगला देखते हैं 89, कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं? 9 को, बी 10 को, सी 11 को, डी 16 को। तो 89 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी 16 को। अगला देखते हैं कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हो तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, बी 6 होगी, सी 18 होगी, डी 20 होगी। तो 90 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी 18 होगी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में 2 तालिकाएं 1 और 2 पर विचार कीजिए, जिसमें तालिका 1 उन छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है जिन्होंने विश्वविद्यालय ए से जी तक पीएचडी में कार्यक्रम में प्रवेश लिया और उनको सफलतापूर्वक पूरा किया, तथा तालिका 2 में विश्वविद्यालय सी में पंजीकृत विदेशी पीएचडी छात्रों की संख्या दर्शाई गई। इन प्रतिशतों को निकटतम पूर्ण संख्या में बदला गया है। विश्वविद्यालय सी में कुल 855 पीएचडी छात्र हैं और सभी 7 विश्वविद्यालयों को मिलाकर 5700 छात्रों ने पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। तालिका 1 और 2 के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों 91, 95 के उत्तर दीजिए। विश्वविद्यालय, और इधर देखिएगा ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। विश्वविद्यालय में सी में विदेशी छात्रों का प्रतिशत कितना है? ए 15, बी 20, सी 25, डी आपका 30। तो बताएंगे 91 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 20%। अगला देखते हैं यदि विद्यालय ई में 21 अफ्रीकी छात्र हैं तो उस विश्वविद्यालय में उनका प्रतिशत क्या होगा? 4%, बी 2%, सी 5%, डी आपका 3%। तो 92 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 3%। अगला देखते हैं किस विश्वविद्यालय में उससे प्रवेश लेने वाले छात्रों में से पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों का उच्चतम प्रतिशत क्या होगा? ए सी होगा, बी होगा, सी एफ होगा, डी आपका ई होगा। तो 93 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सी। अगला देखते हैं
विश्वविद्यालय जी में पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कराने वाले छात्रों का उन छात्रों की तुलना में अनुपात है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। 3:4 बी, 1:2 सी, 6:11 डी, 9:17। तो 94 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी, 1:2। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय ए और डी में कुल मिलाकर पीएचडी कार्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय सी और ई में कुल मिलाकर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? बताएंगे। 304, बी 278, सी 399, डी 369। तो 95 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 399। अगला देखते हैं, 96 से 100 दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों में एक देश में इंटरमीडिएट 1 और हायर 2 शिक्षा में दाखिला 1000 में। तो देखिएगा, इंटरमीडिएट एक तरफ है, एक तरफ हायर है। तो बताएंगे इसका विकल्प कौन सा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित जो 96 से 100 तक का प्रश्न है इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ए, दिए गए वर्षों में हायर शिक्षा में दाखिलों में क्रमशः एवं उत्तरोत्तर कमी आई है। बताएंगे। बी आपका होगा प्रत्येक वर्ष 1924 वर्ष वाले कुल संख्या 14 से 18 वर्ष वाले की कुल संख्या से अधिक थी। सी, दिए गए वर्षों में 1924 वर्ष वालों की कुल संख्या में क्रमशः एवं उत्तरोत्तर कमी आई है। डी, हायर शिक्षा में 1924 वर्ष वालों के दाखिलों के प्रतिशत में क्रमशः और उत्तरोत्तर कमी आई है। तो 96 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 97 का 97 कौन सा होगा? तो 97 हो जाएगा आपका वर्ष 2018 में हायर शिक्षा में दाखिला इंटरमीडिएट के दाखिले का लगभग कितने प्रतिशत है? 18, बी 25, सी 45, डी आपका 115। तो 97 का विकल्प सही हो जाएगा, बी 25। अगला देखते हैं, 98 वर्ष 2015 एवं 2020 के 1924 वर्ष के दाखिला के लेने वाले बीच का अंतर क्या है? बताएंगे। 98 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 78, 50। अगला देखते हैं, 99 क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में हायर शिक्षा में दाखिलों की संख्या में कितना अंतर है? बताएंगे। बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। बताएंगे 99 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 99 का आपका सही होगा डी 16,200। अगला देखते हैं, 100 नंबर का प्रश्न है ये कि 2015 की तुलना में 2016 में इंटरमीडिएट शिक्षा में और अधिक दाखिले लगभग कितने थे? ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 100 में कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाए और अभी पेट की और कितनी तैयारी करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बताएंगे 100 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 2015 की तुलना में 2016 में इंटरमीडिएट शिक्षा में और अधिक दाखिले लगभग कितने थे? 120, 1200, 21, 400, 15,000। तो 100 का हो जाएगा सी, 100 का सी। कितना क्वेश्चन सही गया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले 100 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।